हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद शिवालय पब्लिक स्कूल। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस जानने से पहले उसके लिए कुछ चीज़ें, जो कुछ शब्दावली है, कुछ वोकैबुलरीज़ हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वर्ड्स जो हमारे टेंस के फॉर्मूले में इसको समझने के लिए मदद करते हैं। उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरे वीडियोस देखने के लिए। एंड स्टूडेंट ने कमेंट किया फॉर अपलोडिंग द न्यू वीडियोस। मुझे रियली बहुत मोटिवेशन मिला इस चीज़ से कि आप लोग सीखते हो, वीडियोस देखते हो एंड उससे सीखते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि टेंस करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है किसी वाक्य में। अब ये जो कोई वाक्य है, वाक्य इन चीज़ों से बन के मिल के बनता है। एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, देन मेन वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सपोज हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम ईट्स मैंगो। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है राम इज ईटिंग मैंगो। ठीक है, या हम इस सेंटेंस को कंसिडर करेंगे पहले। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या है? वस्तु क्या है? वस्तु होती है कोई चीज़ जिसमें लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव है, वो होती है वस्तु। ठीक है, तो इस सेंटेंस में राम इज ईटिंग मैंगो, तो इसमें निर्जीव चीज़ क्या है? वस्तु क्या है? वस्तु मैंगो है, तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। उस सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो उस काम को कौन कर रहा है? ठीक है, तो वो है सब्जेक्ट। कौन है? राम। राम इज ईटिंग मैंगो। कौन आम खा रहा है? राम आम खा रहा है, तो राम इज सब्जेक्ट। क्लियर है ना? वर्ब, वर्ब होता है क्रिया, यानी कि क्या काम हो रहा है। काम, अब जब कोई काम करते हैं, आप अपने शरीर को हिलाते हैं, आप अपने हाथ पैर चलाएंगे, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। बैठे बैठे तो क्या करेंगे? आप बिना हिलाए, बिना सोचे, बिना अपने शरीर का इस्तेमाल किए आप कोई काम नहीं कर सकते। तो हमेशा जो वर्ब होते हैं, वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब जिसमें एक्शन हो, जैसे देखना, सोचना, बोलना, चलना, स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, है ना, लाफिंग, क्राइंग, वीपिंग, हेल्पिंग। तो ये सब क्या है? ये सारे वर्ड्स हैं मेन वर्ब, मीन्स एक क्रिया है, ये आप एक काम कर रहे हैं। तो इसमें राम इज ईटिंग मैंगो, तो राम इसमें क्या काम कर रहा है? आम को खाने का काम कर रहा है, तो खाने का काम क्या हो गया? ईटिंग। इसमें क्या है? मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये होते हैं हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव आदि। ये जो है हमारे सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड मैंगो इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स अब ले लेते हैं कि आप सब्जेक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं। जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज, ये क्या है? ये सारे क्या है? सब्जेक्ट है। और उसमें इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है। जैसे इसमें हमारा नाउन था राम, नाम है किसी व्यक्ति का, तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आप कैसे पहचान लेंगे? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, दिस, ये क्या है? ये या किसी व्यक्ति का नाम या एक से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट होते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में कौन खेल रहा है? इसका आंसर क्या है? चिल्ड्रन। तो कौन कर रहा है का जो आंसर है वही सब्जेक्ट है। कौन खेल रहा है पार्क में? चिल्ड्रन, बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन क्या हो गया इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट। अब क्या खेल रहे हैं? सॉरी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। तो पार्क क्या? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो पार्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। खेल रहे हैं कहाँ? किस चीज़ के ऊपर एक्शन हो रहा है? पार्क में खेल रहे हैं, तो पार्क क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब पार्क में क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं, तो प्लेइंग क्या हो गया?
वर्ब हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? अब वर्ब्स के एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है एग्जाम्पल, जैसे ईट, स्लीप, वॉक, गो, कम, फाइट, ब्रिंग, है ना, टेक, गिव, ये सब क्या है? दीज आर ऑल मेन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स हैं। और वर्ब की फॉर्म्स, तो टेंस जानने से पहले आपको वर्ब की फॉर्म सीखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स होते हैं, तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि टेंस सीखने के लिए आपको एक्शन वर्ड्स के फॉर्म्स की, प्रेजेंट टेंस में उसको क्या बोलेंगे, है ना, पास्ट में आप उसको कैसे, कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, V1, V2, V3, V4, V5, इस तरीके से वर्ब्स फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस स्टार्ट करने वाली हूँ। सो गेट रेडी, बी प्रिपेयर्ड, वर्ब की फॉर्म्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब फॉर्म्स आपको आना चाहिए टेंस सीखने के लिए, आपकी हर एक ग्रामर की बुक में होगा, मैं शेयर कर दूँगी वीडियो, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So thank you for watching my video. Bye bye, take care, have a nice day.